आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आजकल चूँकि पेपर्स का जो है दौर चल रहा है, आप लोगों के पहले सेंड अप्स हुए, फिर प्री बोर्ड्स और अब बोर्ड की भी आप लोगों की डेट शीट आ चुकी हैं। उम्मीद है आप सब लोग अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और एक दूसरे से जो है वो हेल्प भी ले रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक और जो है आप बीती उसके बारे में बताऊंगी, एक सिक्के की आप बीती। चूँकि आप लोगों की 9th की जो कवायद इंशा है उसमें आप बीतियाँ नहीं दी हुई, लेकिन ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो 9th और जो है 2nd ईयर इनके जो है पेपर में आप बीती आती है। तो मैंने पहले भी आप बीतियों पे वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे मौजू पे कोई आप बीती चाहिए तो आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी और आपको आप बीती लिखने में आसानी होगी। तो आप बीती लिखने के भी कुछ असूल होते हैं। पहले हम देखते हैं कि आप बीती जो है वो होती क्या है। कि आप बीती जो है उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं अपनी कहानी, अपना हाल, खुद नविश्त, हालात ज़िंदगी, ज़ाती तजर्बा, अपने आप पर गुज़रे हुए वाक़यात वग़ैरह। आप बीती जो होती है अपने साथ पेश आने वाले हालातों वाक़यात का अपनी ज़ुबानी बयान है। ये किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान होता है। आप बीती जो है उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है और फ़ारसी में इसे खुद नविश्त और अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं। ये जो है आप लोगों को मैंने पहली वीडियोस में भी इसकी ये तारीफ़ वगैरह बताई है, इसके मानी बताए हैं। तो आप बीती लिखने के लिए तलबा के लिए जो है चंद हदायत को देख लेना चाहिए कि बच्चे में किसी भी जानदार या गैर जानदार चीज़ की आप बीती लिखने के लिए सवाल आता है तो उसके लिए आप जो है दर्ज झैल हदायत पर अमल करें कि जिस चीज़ की आप बीती लिखनी हो उसके हालात और उसके बारे में मालूमात को यकजा करें और उसके साथ पेश आने वाले जितने भी वाक़यात हैं उनको तरतीब दे लें। तमाम वाक़यात का बयान जो है सीगा वाहिद मुतकल्लम में हो, यानी जो लिख रहा है अपने ऊपर वो उसी की ज़बानी हो और वही एक वाहिद जो बोल रहा हो। वाक़यात के दरमियान रब्त और तसलसल हो और जुमले मुख्तसर और ज़बान व बयान की अगलात से पाक हों। आप बीती का जो असलूब है यानी जो उसका तहरीरी अंदाज है वो सादा, सलीस और तसन्नो यानी बनावट से पाक हो। मुनासिब और बरमहल अशकार भी आप उसमें लिख सकते हैं। कोई ना कोई चटकला यानी अदबी लतीफ़ा वो आप बीती को दिलचस्प बनाता है। अगर इन चीज़ों का इंतखाब दुरुस्त ना हो तो आप बीती जो है वो बिल्कुल गैर मयारी हो सकती है। इसलिए बहुत जो है लिखते वक्त एहतियात की ज़रूरत होती है। आप बीती जो है मुनासिब तवालत के पैराग्राफ की शक्ल में लिखी जाए और कम अज़ कम ये जो है 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। तो चलें आज हम एक देखते हैं सिक्के की आप बीती। अब इसमें भी देखें कि आप जिस भी चीज़ की आप बीती लिख रहे हैं वो जो है उसकी हालत जो है वो अब ख़राब हो चुकी है और वो ख़राब हालत में है। तो जब वो आप लिखना शुरू करेंगे तो आप स्टार्टिंग जो है किसी भी आप जिसकी भी चीज़ की आप बीती लिख रहे हैं वो आप उसकी ख़राब हालत को ही लिखेंगे कि आज आप मुझे जिस हालत में देख रहे हैं मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। तो जिस भी चीज़ की आप बीती है आप स्टार्टिंग तकरीबन मिलती जुलती आप बीतियाँ होती हैं, लेकिन वो उस चीज़ के मुताबिक थोड़ा सा आप रद्दो बदल कर सकते हैं। तो अब सिक्के की आप बीती सुनिए कि आज आप मुझे गर्दो गबार में पड़ा हुआ देख रहे हैं, मगर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैंने होश संभाला तो मैं एक बैंक में था। मुझे अपनी पैदाइश के बारे में कुछ ख़ास इल्म न था, बस मैं तो अपने हुस्न में मगन था। मेरा अंग अंग धात की चमक से सजा हुआ था। कोई मुझे देखता तो उसकी आंखें मेरी चमक से चुंधिया जाती। हर कोई मुझ जैसे हसीन 5 रुपए के सिक्के के मालिक बनने के ख्वाब देखता। अब चूंकि ये पुरानी हैं आप बीतियाँ लिखी हुई हैं, उस वक्त जो है 5 रुपए के जो सिक्के की भी बड़ी अहमियत थी, तो ये उस जो है 5 रुपए के सिक्के पर ये लिखी गई है। एक रोज़ बैंक में एक खूबरू और दराज़कद खातून दाखिल हुई। वो चाल ढाल से एक अमीर घराने की खातून मालूम होती थी। उन्होंने 10,000 5 रुपये का एक चेक कैश करवाया। 10,000 रुपयों के नोटों के साथ मैं वाहिद सिक्का था। इन खातून ने मुझे अपने खुशबूदार बैग में डाल दिया। मैं इस नए माहौल में बेहद खुश था, मगर ये खुशी जो थी आर्जी साबित हुई।
जैसे ही वो खातून अपने घर में दाखिल हुई, उनकी नज़र अपनी नौकरानी की बेटी पर पड़ गई। वो गेंद से खेल रही थी। न जाने खातून के दिल में क्या बात आई, उन्होंने प्यार से बच्ची के सर पर हाथ से थपकी दी और मुझे उसके हाथ में थमा दिया। मुझे पाते ही उस बच्ची की आंखें खुशी से चमक उठी। अब उसने गेंद को छोड़ दिया और मुझसे खेलने लगी। कभी वो अपने मैले कुचैले हाथों से मुझे उछालती तो कभी मुझे अपने मुंह में डाल लेती। एक लम्हे तो मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था कि जब मैं बच्ची के हलक के बिल्कुल धाने पर था, उसके बाद मुझे कई दिनों तक नींद ना आई। गोया मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। खैर यूं ही दिन गुजर गए। एक रोज़ इस बच्ची ने मूंगफली हासिल करने के लिए मुझे एक रेडी वाले को दे दिया। इस रेडी वाले ने मुझे उस डब्बे से निकाला। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा न था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस रेडी वाले ने मुझे एक भिखारी के हवाले कर दिया। उस भिखारी ने मुझे अपने पैबंद लगे लिबास की जेब में डाल दिया, मगर उसकी जेब एक तरफ से फटी हुई थी। मुझे उस सुराग से बहुत खौफ आ रहा था। मैं अपना खूबसूरत माजी याद करके रोने लगा। आंसू थे कि थमते ही ना थे। गोया मी तो बौछार का देखा है बरसते तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फशानी उसकी। मगर मेरे ये आंसू जो थे बेकार साबित हुए। मुझे जितना इस सुराग से गिर जाने का खौफ था, ये अश्क उसे ज़रा भी कम ना कर सके। आखिरकार मैं उस सुराग से गिर ही गया। मैंने उस भिखारी की जेब थामने की भरपूर कोशिश की, मगर मैं गिर ही गया। अब मैं एक गुबार भरी सड़क पर किस्मत को रो रहा हूँ और पुराने दिन याद करके कभी खुश होता हूँ तो कभी गम ज़दा। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये वाला जो शेर है, ये आप हर जो है आप बीती उसके आखिर में लिख सकते हैं कि चूँकि जो भी जिस भी आपने चीज़ की आप बीती लिख लिए, उसका पहले जो माजी था वो शानदार था, अब वो इस्तेमाल के बाद उसकी हालत बुरी हो चुकी है और वो अपने माजी को याद करता है। तो आखिर में जो है आप लोग ये शेर उसमें लिख सकते हैं कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली आबिती भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।